अरबिंदो बहुत गहन थिंकर हैं। ये हम शुरू में ही देखा था हमने कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाषा प्रयोग करते हैं उसमें बहुत गहनता है। उसमें जो शब्द उन्होंने चुने हैं उन शब्दों को चुनने में भी, उनको समझने में भी बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो इसलिए अरबिंदो को समझना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। सबसे पहले हमने ये शुरू किया था कि अरबिंदो ये कहते हैं कि अगर मुझे समझना है तो दो नेगेशन जो हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, उन नेगेशंस का भी नेगेशन करना पड़ेगा। और उसी को हम विचार कर रहे थे कि एक तरफ तो भौतिकवादियों की नेगेशन है। भौतिकवादी कहते हैं कि ये चेतना जो है ये मैटर में से निकली है, चेतना कोई अलग शक्ति नहीं है। सोल और आत्मा ये कोई चीज़ नहीं है, ये मैटर का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, मैटर का ही परिवर्तन है। मैटर जब अपने आप को परिवर्तित करता है किसी बात में, तो वो ज़्यादातर जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं वो डार्विन को ही मानते हैं। ज़्यादातर क्या, सारे वैज्ञानिक जो हैं वो डार्विन को मानते हैं कि मैटर बाई चांस हिलने लगा, उससे लाइफ पैदा हो गई। अब ये भौतिकवादी जो हैं सारे, इन्होंने बिल्कुल ही नेगेट कर दिया, निकाल दिया आत्मा को। आत्मा है ही नहीं, आत्मा तो मैटर का ही एक अनरियल है, आत्मा तो रियल नहीं है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि विज्ञान को, साइंस को उन्होंने अपने सपोर्ट में बुलाया। उन्होंने कहा आज साइंस जितनी डिस्कवरी कर रही है, जितनी इन्वेंशन कर रही है, जितनी नई नई खोजें कर रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो पता लग रही हैं उनसे साफ सिद्ध हो रहा है कि मैटर ही सारी दुनिया को चला रहा है, मैटर के नियम से ही दुनिया चल रही है, कोई इसमें कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अरबिंदो कहते हैं कि एक बात है साइंस की जो तुम सपोर्ट ले रहे हो, भौतिकवादियों, तुम्हारा ज्ञान साइंस का भी कुछ नहीं है। साइंस ने किसी भी फील्ड में, चाहे फिजिक्स का फील्ड हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, किसी भी फील्ड में जाकर के साइंस ने ये कहा कि ये हमारी चीज़ फाइनल है, अंतिम ट्रुथ आ गई हमारी, कहीं नहीं कहा। हर एक फील्ड में खोज हो रही है। यहाँ तक कि जो हमारा बहुत ही ज़्यादा निश्चित सा लगता है हमें कि बड़ा निश्चित है, वो ग्रेविटी का लॉ। ग्रेविटी का लॉ जो है उसको साइंस बिल्कुल पक्का मानती है, लेकिन अरबिंदो कहते हैं कि उस पर भी खोजें चल रही हैं, रिसर्च चल रही है अभी तक। अगर ये फाइनल है तो रिसर्च किस बात की हो रही है, क्या खोज रहे हो तुम इसमें? तो कोई फील्ड साइंस में ऐसा नहीं है जहाँ फाइनलिटी आई हो। साइंस कोई भी चीज़ मैटर के बारे में फाइनल नहीं कह सकती। उसके दो कारण हैं। एक तो कारण है कि साइंस ऑब्जर्वेशन पर सारा निर्भर करती है। और ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन हमारी इंद्रियां करती हैं। इंद्रियां बड़ी वीक हैं, इनकम्प्लीट हैं, प्योर नॉलेज नहीं दे पाती इंद्रियां। उनकी लिमिटेशन है, इंद्रियों की, हर एक इंद्रिय की लिमिटेशन है। अपनी लिमिटेशन से बियॉन्ड नहीं जा सकती वो। जैसे रेल की लाइन है तो सब जानते हैं कि रेल की लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, दोनों पटरियां कहीं नहीं मिलती हैं। लेकिन जब पटरियों के बीच में जब हम खड़े होते हैं तो पता लगता है थोड़ी देर के बाद वो पटरियां कहीं मिल रही हैं। तो इंद्रियां हमें धोखा दे रही हैं। जिन इंद्रियों पर सारी साइंस बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पर, वो ऑब्जर्वेशन करने वाली जो हमारी इंद्रियां हैं वो बड़ी इम्परफेक्ट हैं। तुम कैसे कहते हो कि सारी साइंस जो फाइनल कर रही है? साइंस इंद्रियों के परे जा ही नहीं सकती। कांट एक बहुत बड़े थिंकर थे, क्योंकि हमारे अरबिंदो जो हैं ये पाश्चात्य फिलॉसफी से बहुत प्रभावित हैं और इन्होंने बहुत गहनता से पढ़ी है पाश्चात्य फिलॉसफी। तो कांट ने कहा कि थिंग इन इटसेल्फ, ये हमारी इंद्रियां नहीं जान सकती, कभी देख भी नहीं सकते।
डिटेल में उसने कांट ने तो कहा है कि हम क्या करते हैं कि इंद्रियों जो वस्तु है उसके ऊपर के दिखाई देने वाले गुण हैं वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन वस्तु क्या है ये इंद्रियां कभी नहीं देख सकती। तो इसलिए इंद्रियों पर निर्भर करना सारा का सारा, दो हाथ हैं हमारे, एक हाथ को हम गर्म पानी में डालते हैं, एक हाथ को हम बर्फ़ के ऊपर रखते हैं, और बीच में हम ऑर्डिनरी पानी रख लेते हैं एक बाल्टी में। थोड़ी देर बाद हम दोनों हाथों को निकालते हैं, जो बर्फ़ पर रखा हुआ हाथ था जब उसको उस बाल्टी में जाते हैं डालते हैं तो लगता है कि पानी गर्म है पानी तो बड़ा, क्योंकि बर्फ़ से आ रहा सारा। और जो हाथ गर्म पानी में पड़ा हुआ था उसको निकालते हैं, बड़ा ठंडा ठंडा लगता है पानी। तो हम कौन सी इंद्रिय पर विश्वास करें, इस हाथ पर विश्वास करें या इस हाथ पर विश्वास करें? तो अरविंदो कहते हैं कि इंद्रियों की बड़ी लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को कांट ने बहुत विस्तार से दिखाया है। उसकी जो किताब है कांट की पूरी, वो इसी बात पर है कि इंद्रियों से परे जो चीज़ें हैं, जो भी इंद्रियों से परे हैं, उनको हम जान ही नहीं सकते, बिल्कुल उनका ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। उनको कहते हैं थिंग इन इटसेल्फ। ये चूँकि पाश्चात्य दर्शन की बात है, इन्होंने उसमें से ले ली है क्योंकि ये बहुत प्रभावित थे, उसको डिटेल में बहुत लंबा चौड़ा मामला है। तो इंद्रियों तक हम सीमित रहेंगे, अगर इंद्रियों के ज्ञान तक सीमित रहेंगे तो हमारा ज्ञान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो एक तो उन्होंने साइंस के खिलाफ ये आर्गूमेंट दिया कि आप साइंस को कोट कर रहे हो, कहीं साइंस ऑब्जर्वेशन के परे गई है क्या कभी? जो ऑब्जर्वेशन हो रहा, जो इंद्रियों से दिखाई दे रहा, कॉस्मोस में भी, ब्रह्मांड में भी, हम इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत हमने दूरबीन लगा ली या टेलीस्कोप लगा ली, लेकिन उसकी लिमिटेशन है कि टेलीस्कोप में अगर लेंस लगा हुआ है कि 2000 मील तक का देख सकता है तो 2000 से परे नहीं जाएगा, और लेंस लगा लिया तो 20,000 मील तक का तो वहाँ तक देख लेगा। लेकिन क्या ब्रह्मांड इतना ही है जितना हमारी टेलीस्कोप की लेंस बताती हैं? तो अरविंदो कहते हैं वो बड़ा अनंत है, उसको तुम नहीं देख सकते। तो क्या होता है फिर दूसरी चीज़, वो कहते हैं कि साइंस में जब रिसर्च होती है, हम खोजते हैं कि इससे परे भी कुछ ढूंढना है हमने, तो हर साइंस के फील्ड में पढ़ने, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ परे, बियॉन्ड कुछ है, इस बात को मान के साइंस चल रही है। अगर बियॉन्ड नहीं है कुछ भी तो रिसर्च किस लिए हो रही हैं? अगर आपने फाइनल खोज कर ली कि ये फॉसिल्स थे, अब इन फॉसिल्स में अरविंदो ने वही चीज़ ली है जो बर्गसॉ ने इनको दी थी, तो बर्गसॉ उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि डार्विन जहाँ जहाँ खोजने के लिए गए, जहाँ फॉसिल मिल गए उनको, उसके आधार पर, लेकिन जहाँ फॉसिल नहीं मिले तो उसको कहते हैं मिसिंग लिंक। डार्विन की थ्योरी में इतने मिसिंग लिंक हैं, बंदर से जो एक आदमी बना एकदम बन गया, या धीरे धीरे कोई और बीच में थे, तो कोई फॉसिल मिले नहीं, तो अगर फॉसिल मिल जाएंगे तो थ्योरी बदल जाएगी। तो विज्ञान की थ्योरी स्टैटिक नहीं है, विज्ञान की थ्योरी पर है, बियॉन्ड को इशारा करती है। और जब वो बियॉन्ड को इशारा करती है तो बियॉन्ड क्या है? वो बियॉन्ड क्या है? जिसकी तुम खोज में हो और अभी और खोज कर रहे हो, किसी फील्ड में तो बताओ। केमिस्ट्री में कि फाइनल आ गया जी, इसके आगे हम रिसर्च नहीं करेंगे। बायोलॉजी में फाइनल आ गया, अब रिसर्च नहीं करेंगे। फिजिक्स में फाइनल आ गया, तो कहते हैं कि जब फाइनल आया ही नहीं और बियॉन्ड, तो वो बियॉन्ड क्या है? तो कहते हैं जब पहुँचेंगे ये कि इससे आगे रिसर्च नहीं हो सकती, तो पता लगेगा वो प्योर कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस है। जिसकी तुम खोज में जा रहे हो क्या चीज़ है प्योर, वो बाद में तुम्हें पता लगेगा वो क्या है, अभी तुम्हें पता नहीं। तो इसलिए मेटेरियलिस्ट को उन्होंने कहा कि अपना ये दावा छोड़ दो कि मेटेरियलिज्म ही रियल है, इस नेगेशन को छोड़ दो, तब मेरी फिलॉसफी को समझोगे। और इसी तरह उन्होंने आत्मा वालों को कहा कि तुमने आत्मा को ही बिल्कुल मान लिया
और मटेरियल वर्ल्ड को माना नहीं। सबसे बड़ी हानि अगर देश को पहुंचाई है, इस देश को, तो उन लोगों ने पहुंचाई है, अरविंदो कहते हैं, जो आत्मा को ही सत्य मानते हैं और इस मैटर को सत्य नहीं मानते। मटेरियल प्रोग्रेस जो इंडिया में आज से 1 लाख साल पहले, बस 50,000 साल पहले हो गई होती, वो इसलिए रुक गई कि हमने मैटर को रियली नहीं माना। मटेरियल हमने रिसर्च ही नहीं की कोई। ताजमहल के बारे में लोग ऑब्जेक्शन करते हैं बहुत बड़े, कि जितना रुपया ताजमहल में लगाया शाहजहाँ ने, उतना रुपया इंडस्ट्री बनाने में लगा देता तो इंग्लैंड से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री खड़ी होती। लेकिन हमने इंडस्ट्री की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो जिन्होंने मैटर की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मानवता को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जो रिसर्चें आज हो रही हैं, आज से 3,000 साल पहले हो गए, तो आप मैटर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरे उन्होंने मैटर के भी, उन्होंने जो मैटर वाले हैं, उन्होंने आत्मा के, कि आत्मा में समाधि में जब बैठते हैं तो इंटरनल अनुभूति होती है, अंदर से ज्ञान आता है, और वो अंदर वाला ज्ञान जो है वो कहता है कि सारा ज्ञान, सारी नॉलेज अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर तुम इस बात को मानते हो बाहर कुछ नहीं है, तो ये आत्मा बाहर के बिना काम ही नहीं कर सकता। कोई आदमी ऐसा देखा है कि बिना हाथ के रोटी उठा के खा ले? तो आत्मा जो है वो संसार के अंदर जितनी चीज़ें हैं, वो जितना भी काम कर रहा है, आत्मा इस संसार के अंदर जो आया है, वो जितना भी काम कर रहा है वो भौतिक इंद्रियों के सहारे ही कर रहा है। इन इंद्रियों को दमन करना या इंद्रियों को काटना ये नहीं है। इन इंद्रियों को ठीक तरह से चलाओ तो संसार के बारे में पता लगेगा। तो मैटर जो है वो स्पिरिट के बिना काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैटर का बियॉन्ड स्पिरिट है। मैटर अभी शुरू में है, बियॉन्ड और खोज करो, और खोज करो, और खोज करो, अभी और कुछ जानना है। और जिस दिन ये आ जाएगा कि हमने जान लिया, तो पता क्या रहेगा, वो एक ऐसी चीज़ होगी जो प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एग्जिस्टेंस होगी। वो विज्ञान नहीं होगा, वो अद्वैत वेदांत होगा, वो वेदांत होगा। यानी अंत में जब पहुँचोगे तुम, तो एक परम सत्य के ध्यान में पहुँचोगे, और नहीं, जब तक नहीं पहुँचोगे तब तक और। तो बियॉन्ड जो है इस बात को पॉइंट करता है कि अभी तुम्हारी साइंस की नॉलेज कंप्लीट नहीं है। और इसी तरह से इनको कि आप आत्मा जब आपका शरीर के अंदर एक्शन करेगा, एक्टिविटी करेगा, चाहे वो अपने पिछले जन्म के कुछ कर्म थे उसके हिसाब से उसने जन्म लिया हो, चाहे और कारण से हो, लेकिन बिना भौतिक के वो बिना इंद्रियों के, बिना भौतिक जगत के आत्मा कुछ काम नहीं कर सकता। कहीं ऐसा नहीं होगा कि आत्मा काम कर रहा है जी, तो भूत प्रेत लोगों को दिखाई दे रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं होगा। वो भूत प्रेत कुछ काम नहीं करते जो आदमी को दिखाई देता है कि जी आत्माएं घूम रही हैं और कुछ काम कर रही हैं। वो इल्यूजन है, उन्हें दिखाई नहीं देता। मेंटल कोई बीमारी है, उन्हें वो दिखाई नहीं देते भूत प्रेत। तो अगर काम करना है तो इंद्रियों का, मैटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो अरविंदो ने कहा कि मेरी फिलॉसफी को समझने के लिए इनको, भौतिकवादियों को, ये नेगेशन ऑफ द सोल को छोड़ना पड़ेगा। सोल है, स्पिरिट है, कोई शक्ति है, इसको मानना पड़ेगा। और जो इधर हैं अध्यात्मवादी के, प्योर अध्यात्मवाद, इसलिए अरविंदो ने वहीं से शुरू किया जहाँ से राधा कृष्णन ने कहा था हर एक के बारे में कि ऑल इंडियन फिलोसफी बियॉन्ड शंकर इज़ नथिंग बट फुटनोट ऑन द फिलोसफी ऑफ शंकर। इसलिए अरविंदो ने भी वहीं से किया कि उन्होंने शंकर की फिलोसफी उठाई। शंकर का अद्वैतवाद जो है उसको अरविंदो ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। उसने कहा शंकर ने बहुत बड़ी एरर ये की कि ये जो संसार की दुनिया, इसमें भी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, क्योंकि अरविंदो ने अपनी फिलोसफी 2 वॉल्यूम में लिखी है, लाइफ डिवाइन, और बहुत गहन लिखी है, एक एक शब्द का गहरा अर्थ है। तो अरविंदो, इसलिए हम छोटा छोटा ही करेंगे काम, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे। तो अरविंदो ये कहता है कि शंकराचार्य को जब मैं पढ़ता हूँ तो शंकराचार्य अद्वैत वेदांत पे किस उसमें पहुँचते हैं। वो कहते हैं अद्वैत वेदांत जो है वो एक ऐसी रियलिटी को मानता है जो रियलिटी बिल्कुल स्टैटिक है, मूव नहीं करती,
परफेक्ट बीइंग है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, चेंजिंग नहीं होती, वो साइलेंट बिल्कुल है, उस कॉन्शसनेस के अंदर कोई फोर्स ही नहीं है अपने आप को मैनिफेस्ट करने की। और वो तो कहते हैं ऐसी रियलिटी जो है वो संसार को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो रियलिटी बिल्कुल ये होगा कि रियलिटी है, क्या है वो कुछ पता नहीं। तो कहते हैं शंकराचार्य इसलिए उसको डिफाइन नहीं कर पाए कहीं भी। उसको सारे उन्होंने जितने भी उसके गुण दिए, उन्होंने कहा कि उसके अंदर कुछ नहीं है। तो कहते हैं अरविंदो कहते हैं कि वो एक एम्प्टी चीज़ है, बिल्कुल एम्प्टी, कुछ नहीं है वो ब्रह्म। शंकर का जो ब्रह्म है, अद्वैतवाद का जो ब्रह्म बनाया है, वो जब उसको आकर के आप मिलाओगे इस वर्ल्ड से, दुनिया से, ये कहोगे कि वो जो ब्रह्म है उसने कैसी क्रिएशन कैसे की। तो कहते हैं शंकर को एक और सिद्धांत मानना पड़ा, वो मानना पड़ा माया। अब माया को शंकर पैरेलल मानते हैं ब्रह्म के। माया क्या करती है? अनिर्वचनीय है। माया भी ब्रह्म की तरह से अनादि है। ये अज्ञान कब से शुरू हुआ? रस्सी जो सांप दिखाई देती है, तो ये अज्ञान आदमी को कब से शुरू हुआ इसका कुछ पता नहीं, लेकिन अज्ञान है कि रज्जो सर्प भ्रांति हो गई आदमी को। तो कहते हैं शंकर को एक ऐसा सिद्धांत मानना पड़ा जो अनिर्वचनीय है, और अनिर्वचनीय है सिद्धांत जिसका आप नहीं कर सकते। तो कहते हैं हम बस ये कहेंगे सांप है, कहाँ से आ गया कुछ भी पता नहीं। तो कहते हैं इसलिए शंकर अपनी फिलॉसफी में ब्रह्मा के और माया के संबंध को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए अंत तक। माया क्या है? तो कहते हैं जब मेरे ब्रह्म को समझना है तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जो ब्रह्म है वो चेंजिंग, स्टैटिक भी है, वो अनचेंजिंग भी है, उसमें कोई विकार भी नहीं होता, लेकिन वो चेंज भी होता रहता है। वो चेंज होने के कारण से ही इस संसार की क्रिएशन करता है, संसार में सब चीज़ें करता है। तो कहते हैं वो बीइंग भी है और बिकमिंग भी है, यानी स्थिर है, वो पक्का स्थिर है, बीइंग है, और उसके साथ साथ उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो क्रिएशन भी करता है, बिकमिंग, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो कहते हैं आपको जब तक ये नहीं मानेंगे आप ब्रह्म को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसके अंदर चेंज की शक्ति नहीं है या अपने आप को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, तो शंकर की तरह से ये हो जाएगा कि ब्रह्म तो एब्सोल्यूट है, हॉलो है, खाली है, कुछ नहीं है इसमें। ब्रह्म क्या है? कहते कुछ भी नहीं। तो फिर ये दुनिया कहाँ से आ गई? तो आपको ये मानना पड़ा, शंकर को ये मानना पड़ा कि जब ब्रह्म को अज्ञान के द्वारा, माया के द्वारा देखते हैं, माया त्रिगुण वाली है, तो वो ईश्वर बन जाता है, गॉड बन जाता है, और वो गॉड क्रिएट करता है इस दुनिया को। तो कहते हैं शंकर की थ्योरी को अब आप ठीक तरह से इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब होगा कि गॉड जो है वो अज्ञान आश्रित है, भगवान जो है वो अज्ञान पर आधारित है सारा का सारा। या ये समझ लो कि भगवान अज्ञानियों के लिए है, और अगर हम ऐसा समझ लें तो ये होगा कि ये दुनिया अज्ञान की क्रिएटेड है, यहाँ ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हम ज्ञान को, ईश्वर को हम मानते कि ईश्वर अज्ञान है, ये शंकर की सबसे बड़ी भूल थी। तो अरविंदो ने कहा वही ब्रह्म जब एक्टिव होता है तो ईश्वर बन जाता है। ईश्वर में, ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है जो शंकर ने किया। और शंकर ने चूँकि ये अंतर कर दिया था कि ईश्वर तो उन लोगों के लिए है जो भक्ति के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञानियों के लिए ईश्वर नहीं है। ज्ञानी कभी ईश्वर को नहीं मानते, वो तो परब्रह्म को मानते हैं। और परब्रह्म की जो परिभाषा नहीं दे सकते, तो नेति नेति, नेगेटिव नेगेटिव, तो शंकर का ब्रह्म नेगेटिव है। और कहते हैं हमारा जो ब्रह्म है, हम शंकर को परिवर्तन करते हैं कि यू एक्सप्लेन दुनिया कैसे आई है। अगर ब्रह्म चेंजिंग नहीं था तो दुनिया कहाँ से बने? तो तुम जो माया सिद्धांत ला रहे हो, अज्ञान का सिद्धांत दे रहे हो कि दुनिया अज्ञान से बनी है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये दुनिया असत्य नहीं है, ये माया की क्रिएशन नहीं है, गॉड की क्रिएशन है। इसलिए दुनिया बिल्कुल सत्य है। जो सत्य है वो कभी भी असत्य चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकता।
जो ज्ञान है वो कभी अज्ञान को क्रिएट नहीं कर सकता, ज्ञान से ज्ञान ही क्रिएट होगा। और अज्ञान से चलोगे तो भगवान को भी अज्ञान में मानो। तो अरबिंदो अपने भगवान को और एब्सोल्यूट को अलग अलग नहीं मानते। शंकर को उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया। दूसरे उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर जो है वो ऐसा है कि उसमें चेंज नहीं हो सकती, तब ये कॉस्मॉस कहाँ से आया? तो कहते हैं ईश्वर को क्रिएटर मानने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये जो संसार है ये माया की क्रिएशन नहीं है, ये ईश्वर की क्रिएशन है। ईश्वर ने क्रिएट किया है, तो उसके लिए ईश्वर के अंदर एक फोर्स माननी पड़ेगी। तो इसका भी अरबिंदो ने बड़ा एक्सप्लेन करके कि मोशन जो है वो ईश्वर के अंदर ही था, कहीं बाहर से कोई चीज़ ईश्वर पर लाकर नहीं थोपी गई कि ब्रह्म तो एब्सोल्यूट था और ब्रह्म को क्रिएट करने के लिए कहीं से कोई फोर्स लाए गए। अगर हम आउटर फोर्स लाएंगे तो ब्रह्म अधीन हो जाएगा उस आउटर फोर्स के। तो वो फोर्स ब्रह्म के अंदर ही थी। उसको अरबिंदो ने कहा शक्ति। शिव और शक्ति अलग नहीं हो सकते, ब्रह्म से उसकी शक्ति अलग नहीं हो सकती, फोर्स नहीं हो सकती। द क्रिएटिव पावर ऑफ ब्रह्म कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ब्रह्म। इसी तरह से उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के अंदर से सरस्वती अलग नहीं हो सकती। अगर आप शक्ति निकाल दोगे तो शिव जो है वो शक्तिहीन शिव क्या करेगा? दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। शक्तिहीन ब्रह्म, तो इसलिए उन्होंने कहा शिव और काली एक ही चीज़ है। ये काली जब नर्तन करती है तो संसार को क्रिएट करती है, और शिव जो है उसके आधार पर खड़े होते हैं। ये सारी सृष्टि ब्रह्म तो इसका ऐसा अनचेंजिंग आधार है। टोटल यूनिवर्स कभी चेंज नहीं होता, साइंस भी मानती है। मैटर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे, लेकिन टोटल मैटर कभी चेंज नहीं होता। तो अरबिंदो भी कहते हैं कि ब्रह्मांड कभी चेंज नहीं होता, कॉस्मॉस में कभी चेंज नहीं होती, लेकिन कॉस्मॉस के अंदर चेंज होती। सारी चेंज कॉस्मॉस के अंदर ही होती हैं। ब्रह्म के अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन सारे गुण ब्रह्म के अंदर मौजूद हैं। ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन दुनिया के सारे गुण उसी के अंदर मौजूद हैं। ब्रह्म सब जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन सबसे ऊपर भी है, परा भी है सारा। तो इसलिए आप ब्रह्म को पूर्ण रूप से देखो और ब्रह्म के अंदर शक्ति मानो, बिना शक्ति के। अरविंद कहते हैं शक्ति ही ब्रह्म को एक्टिव बनाती है और शक्ति ही क्रिएट कराती है दुनिया को। तो शक्ति को निकाल दोगे तो ब्रह्म बिल्कुल बेकार हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा शिव और काली एक ही हैं, शिव को काली से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से ब्रह्म को सरस्वती से अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों मिलकर के क्रिएट करते हैं।